हेलो। हमने कल जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, उसके बारे में पढ़ लिया था कि हितोपदेश के जो पहला परिच्छेद उससे लिया गया है मित्र लाभ से। तो अब हम ये चैप्टर को आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। तो देखो, ये दूसरा पार्ट है आपका। इसमें दे रखा है कि नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है, मतलब इसकी जैसा और दूसरा ना हो, मतलब अन्यतम ग्रंथ है, बहुत अच्छा है ग्रंथ है ये। एवं ही श्रूयते, और निश्चय ही सुना गया है कि नारायण शर्मा नामा पंडित, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र अधिपति यानी पाटलिपुत्र के राजा के सुतान यानी बेटों को नीति शास्त्रम यानी नीति शास्त्र की बोधितुम यानी उनको सिखाने के लिए, नीति शास्त्र को सिखाने के लिए इमम ग्रंथम इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ अपने मनोज्ञ मन को जानने वाले प्रभावमयी शैली, मतलब अपने मन को जानने वाले स्वमनोज्ञ और प्रभावमयी शैली में अर्थम ग्रंथ जो ग्रंथ है स्वमनोज्ञ और प्रभावमयी शैली में जो लिखा हुआ है, जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ लोकेशु संसार में अत्यंत प्रसिद्ध अत्यंत प्रसिद्धि को इसने प्राप्त किया। सरल भाषा यानी सरस भाषा में अस्मिन ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार करके सरल और सरल भाषा में लिखा हुआ जो ये ग्रंथ है, ये जो इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों से आधार करके पशु कथा नाम संग्रहित है। जैसे वो पंचतंत्र में हम पशुओं की कथाएं देखते हैं, वैसे ही इसमें भी है पशुओं की कथाएं। तो उन पशुओं की कथाओं का संग्रह यानी संग्रह, मतलब हितोपदेश में क्या है, पशुओं की कथाएं हैं। अच्छा बच्चों, तो हमने कल ये चैप्टर पढ़ लिया था कि ये जो है हितोपदेश है, हितोपदेश के कौन से हितोपदेश के 4 परिच्छेद है, जिसमें से मित्र लाभ से लिया गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसको संगीत शक्ति के संगठन में ही शक्ति है। तो देखो, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। अस्ति गोदावरी तीरे यानी गोदावरी नदी के किनारे विशाल सालमली तरु मतलब सेम का वृक्ष है। शालमली तरु यानी शामली का पेड़ है, मतलब सेम का पेड़ है। नाना दिक देशात यानी अनेक देश नाना दिक अनेक दिशाओं से आकर रात्रों रात्रि में पक्षिणों यानी पक्षी तत्र निवसंती यानी वहाँ निवास करते हैं। मतलब एक पेड़ है जो बड़ा सेम का वृक्ष है, और वहाँ पर क्या करते हैं, रात्रि में जो पक्षी है मतलब आकर वहाँ पर निवास करते। कहाँ से आते हैं वो, अनेक दिशाओं से, मतलब दिन भर तो घूमते हैं और अनेक दिशाओं से आकर, वो बहुत विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पर आकर निवास करते हैं। इसके बाद अथ यानी होता है इसके बाद, कदाचित कभी अवसन्नायाम रात्रि के अवसान मतलब बीत जाने पर, अस्तांचल चूड़ाम लंबी यानी अस्तांचल की ओर लटका हुआ भगवती कुमुदिनी नायक, भगवती कुमुदिनी का नायक। अब देखो, आपको पता है कुमुदिनी और चंद्रमा इनका रिश्ता बताया गया है। तो भगवती कुमुदिनी का नायक पति बताया जाता है चंद्रमसी चंद्रमा को। तो वो चंद्रमा कैसा लटका हुआ दिखाई दे रहा, मतलब अस्तांचल की ओर कौन जा रहा है, चंद्रमा अस्तांचल की ओर जा रहा है। और ऐसा मतलब जब चंद्रमा अस्तांचल की ओर जाता है तब कौन, सुबह होता है, मतलब सूरज जो है सूर्योदय होता है। तो यहाँ बताया गया है कि अस्तांचल की ओर लटका हुआ भगवती कुमुदिनी का नायक चंद्रमसी चंद्रमा मतलब दिखाई दे रहा है। लघुपतनक नामक, आपको याद रखना है कि उस एक कौवा है जिसका नाम है लघुपतनक। तो देखो, लघुपतनक नाम का वायस यानी जो कौवा था प्रबुद्ध जाग गया। कृतांतम इव दित्यम, और दूसरे कृतांतम इव मतलब राक्षस के समान, दूसरे राक्षस के समान आते हुए, आयंतम यानी आते हुए, व्याधम अपश्यत, और उसने क्या देखा, शिकारी को देखा। तो देखो, दूसरे राक्षस के समान आते हुए और उसने शिकारी को देखा। तम अवलोक के उसको देखकर अचिंत्य उसने विचार किया कि अद्य आज तो प्रातः ही मतलब आज तो प्रातः ही अनिष्ट दर्शनम जातम, कि आज तो प्रातः ही मतलब सुबह सुबह अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। मतलब अनिष्ट दर्शन मतलब बुरी चीज के दर्शन हो गए, कहते हैं ना कि आज तो मैंने इसकी शक्ल देख ली, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो बात यह है कि सुबह पहले ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनिमितम दर्शयति, न जाने क्या होगा, न जाने किम क्या अनभिमितम मतलब जिसकी इच्छा ना हो,
ऐसी मतलब जिसकी अपन को इच्छा ना हो, मतलब जो अच्छी चीज़ होती है उसकी अपन इच्छा करते हैं, बुरी चीज़ की अपन इच्छा नहीं करते हैं, तो न जाने कैसी अनभितम यानी जिसकी इच्छा ना हो उसको दर्शयति यानी दिखाएगा। अतः इसलिए तद अनुसार अनुसरण क्रमेण, इसलिए उसका अनुसरण करते हुए व्याकुल चलित, व्याकुल बेचैन होकर वो चलने लगा। मतलब उसने सोचा कि आज तो अनिष्ट के दर्शन हो गए, चलो अब इसके पीछे चल कर देखते हैं कि क्या करने वाला है। तो देखो, इसलिए उसका अनुसरण करते हुए वो व्याकुल बेचैन होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। अथ इसके बाद तेन व्याधेन, उस शिकारी के द्वारा तंदुल कनान यानी चावल के कणों को विकीर्य यानी बिखेर कर जालम विस्तीर्णम यानी जाल को फैला दिया गया। जालम विस्तीर्णम मतलब जाल को फैला दिया गया। सच और वह प्रच्छन्नो भूतव मतलब छुपकर, प्रच्छन्न यानी होता छुपकर, स्थित हो गया मतलब छुपकर बैठ गए वो। तस्मिन उसी काले उसी समय चित्रगीव नाम कपोत राज, मतलब कबूतरों का राजा है जिसका नाम है चित्रगीव। अब यहाँ पे दो, एक तो शिकारी आ चुका है, शिकारी ने चावलों को बिखेर दिया है, और कौवा जो है उसका लघुपतनक नाम है, और कबूतरों का राजा उसका नाम चित्रगिरव है, इतना आपको याद रखना है। तो उसी समय चित्रगिरव नाम का कबूतरों का राजा सपरिवार अपने परिवार के साथ व्यती आकाश में वी सरपन मतलब बिल्कुल घमंड के साथ मतलब दर्व के साथ तान तंडुलकान उन चावलों को अवलोकयामास देख लिया। अपश्यत अवलोकयामास देख लिया, अपश्यत यानी देख लिया, दोनों का अर्थ एक ही है। तो मतलब क्या है, वो आकाश में अपने परिवार के साथ उड़ रहा था, तो उसने वहाँ पर बिखरे हुए चावलों को देख लिया। अब उसने क्या कहा देखो, तथा उसके बाद कपोत राजा उस कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान मतलब चावलों के कणों के लोभी कपोतान कबूतरों को, जो उसके परिवार के थे, उन चावलों के लोभी कबूतरों से प्रति आहा उनकी ओर कहा, अकथयत कहा, कुतो अत्र कहाँ से यहाँ, अत्र यानी यहाँ, कहाँ से यहाँ, निर्जन वने निर्जन जंगल में, तंडुल कर्णानाम यानी चावलों के कर्ण संभव यानी संभव है कि इस निर्जन जंगल में कहाँ से ये जो चावल के कर्ण है ये संभव कैसे है, मतलब कोई इंसान ही आकर इसको फैला सकता है, तो ये कैसे निर्जन जंगल में कैसे हो सकते हैं, मतलब जरूर कोई बात है। तत् निरूप्यताम तावत, इसलिए तब तक पहले ढंग से देख लो। तत् निरूप्यताम मतलब अच्छी तरीके से, तावत यानी तब तक अच्छी तरीके से इसको देख लो। भद्रम इदम न पश्यामी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, पश्यामी दिखाई नहीं दे रहा है, भद्रम कल्याणकारी, इदम यह उन, तो मतलब मुझे ये ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, सही नहीं लग रहा है। सर्वथा सभी प्रकार से अविचारितम बिना विचार किए, कर्मम न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार से बिना विचार किए हुए कर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बाकी क्या है यहाँ पर, एतत् वचनम इस वचन को कश्चित कपूत सदर्पम, इस वचन को किसी जो कबूतर ने सदर्पम घमंडी के साथ बोला, कुछ वचन बोले कि ईर्ष्या करना, घृणा करना, और त्वसंतुष्ट और किसी से संतुष्ट न होना, क्रोध करना, और नित्य संकित और हमेशा संकित रहना मतलब संदेह करना, मतलब उसने वो जो कबूतर के राजा ने जो बात कही उसका विरोध करते हुए एक ने घमंड के साथ एक श्लोक बोला, क्या बोला कि ईर्ष्या करना, घृणा करना, कभी संतोष न होना, क्रोध करना और हमेशा शंका करना, परभाग्य उपजीवी, ये हमारे परभाग्य के उपजीवी, चढ़ते दुख भाग्य ना, जो ये मतलब ये परजीवी जो और दूसरों के भाग्य पर जीने वाले, चढ़ते ये, और ये जो 6 हैं ये दुख भाग्य ना मतलब दुख के भागी बनते हैं, मतलब जो लोग क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमेशा शंका से रहते हैं, मतलब वो वाली बात बोली गई है कि तुम हमेशा शंका कर रहे हो क्योंकि तुम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि यहाँ पर हमें चावल के कण मिल गया, हम इसको खा लेते हैं, तो तुम इस पर शंका कर रहे हो। तो उसने 6 कारण बताए कि ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, हमेशा संतुष्ट न होने वाले, क्रोध करने वाले, हमेशा शंका करने वाले और दूसरों के भाग्य में जीने वाले, ये जो 6 जिनके अंदर गुण होते हैं ना वो दुख भागी होते हैं। तत् श्रुत्वा उसको सुनकर कपोत राजस्य शंकाम
च अनात्रे, तो कपोत राज्य से जो कबूतरों का जो राजा था उसकी शंका को अनादृत्य मतलब उसको हटाकर सर्वे कपोते मतलब उसकी बात सुन ली सबने, और उसने जो शंका बताई थी उस पर अनादृत्य उसको बिना कोई ध्यान दिए उस पर ढककर सर्वे कपोता जो सभी कबूतर थे तत् उपविष्टा वहाँ पर जाकर बैठ गए, मतलब जहाँ पर वो जाल के ऊपर वो जो चावल के कण बिछाए गए थे वो जाकर वहाँ बैठ गए। अनंतरम उसके बाद सर्वे जालेन बद्धा, सभी जो थे जाल में बद्ध हो गए, बबू हो गए। ततो उसके बाद जस्य वचनात् जिसके वचन का, तत्र अवलंबिता नाम, और अवलंबिता मतलब जिसके वचनों का उन्होंने सहारा लिया था, सर्वे तिरस्करन्तु, सब उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला कि न अयम अस्य दोष, ये इसका दोष नहीं है। न अयम अस्य दोष, अयम यानी यह, अस्य यानी इसका, दोष यानी दोष, और न यानी नहीं है, तो यह इसका दोष नहीं है। विपत्त काले, विपत्ति के समय में, विस्मय एव, जो मतलब विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना या फिर मतलब डर जाना, तो देखो विपत्ति के समय में विस्मय करना का पुरुष लक्षण मतलब कायर पुरुष के लक्षण है। तद अत्र, तद तो अत्र यानी यह, धैर्य अवलंबे प्रतिकार चिंतयाम, तद अत्र तो अत्र यानी यहाँ पर क्या करना चाहिए, धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकार मतलब उनका बदला लेने के लिए प्रतिकार के बारे में सोचना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कल।